दोस्तों, बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर केवल दलितों के मसीहा ही नहीं थे, बल्कि महिलाओं के अधिकारों के लिए भी उन्होंने जो किया वह आज भी प्रेरणा देता है। उनके योगदान को अगर हम सही मायनों में समझें तो पाएंगे कि उन्होंने भारत की आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए वह किया जो उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। बाबा साहेब का मानना था कि किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना वहाँ की महिलाओं की स्थिति से तय होता है। उन्होंने महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए जो सबसे बड़ा कदम उठाया वह था हिंदू कोड बिल। क्या था हिंदू कोड बिल? यह एक ऐसा कानून था जो महिलाओं को वह अधिकार देने के लिए बनाया गया था जो उनसे सदियों से छीने गए थे। बाबा साहेब ने इस बिल के जरिए महिलाओं को संपत्ति में हिस्सा देने की वकालत की। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि महिलाओं को तलाक का अधिकार हो और वे अपनी मर्जी से शादी करने या उसे खत्म करने का फैसला ले सकें। सोचिए, उस दौर में जब महिलाओं को केवल घर की चार दीवारी तक सीमित कर दिया गया था, बाबा साहेब ने यह कहा कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहिए। हिंदू कोड बिल का उद्देश्य केवल महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना नहीं था, बल्कि समाज में लैंगिक समानता स्थापित करना भी था। लेकिन क्या आपको पता है कि इस बिल का कितना विरोध हुआ? देश के कई बड़े नेता और रूढ़िवादी सोच के लोग बाबा साहेब के खिलाफ हो गए। यहाँ तक कि सरकार में भी इसे लेकर मतभेद थे, लेकिन बाबा साहेब अपने निर्णय पर अडिग रहे। उन्होंने कहा था, मैं किसी ऐसे समाज का हिस्सा नहीं बन सकता जो महिलाओं को उनका हक न दे। जब इस बिल को पारित करने में बार बार बाधाएं आने लगीं, तो बाबा साहेब ने विरोध स्वरूप कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। यह उनकी उस अडिगता और सिद्धांतों का प्रमाण है जिसके लिए वे हमेशा खड़े रहे। हिंदू कोड बिल के कारण ही आज महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का अधिकार मिला, तलाक का अधिकार मिला और उनका कानूनी दर्जा मजबूत हुआ। बाबा साहेब ने यह साबित कर दिया कि महिलाओं को समानता दिलाने का सपना केवल एक विचार नहीं बल्कि उनकी प्राथमिकता थी। अब यह समझने की बात है कि बाबा साहेब का योगदान महिलाओं तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि भारतीय संविधान में हर महिला और पुरुष को समान अधिकार मिले। उनके द्वारा तैयार किया गया संविधान हर भारतीय को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का अधिकार देता है। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा और रोजगार में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि एक शिक्षित महिला पूरे परिवार को शिक्षित बना सकती है। बाबा साहेब ने उस सोच को चुनौती दी जो महिलाओं को कमजोर और निर्भर मानती थी। दोस्तों, बाबा साहेब के इन विचारों को याद रखना और आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा था, मैं समुदाय के प्रगति को मापता हूँ जिस दिगर पर महिलाओं ने प्रगति की है। यह वाक्य हमें यह समझने में मदद करता है कि आज भी हमें उनकी सोच से प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर आज आप अपने आसपास महिलाओं को शिक्षित, जागरूक और आत्मनिर्भर देख रहे हैं तो यह बाबा साहेब जैसे महान नेताओं के संघर्षों का परिणाम है। शिक्षा उनके लिए सबसे बड़ा हथियार था। उन्होंने इस हथियार का उपयोग समाज की बेड़ियां तोड़ने के लिए किया। बाबा साहेब ने पहले मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फिर अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का रुख किया। क्या आप जानते हैं कि वे 67 से अधिक विषयों में पारंगत थे और उन्होंने 9 भाषाओं में महारत हासिल की थी। उनकी पीएचडी और डी.लिट जैसी उपाधियां उनकी बौद्धिकता और उनकी असीम मेहनत का प्रमाण है। जब बाबा साहेब भारत लौटे तो उन्होंने यह देखा कि समाज अभी भी जाति के बंधनों में जकड़ा हुआ है। उन्होंने इसे खत्म करने का संकल्प लिया। महाड सत्याग्रह उनका पहला बड़ा कदम था। इस आंदोलन ने यह सुनिश्चित किया कि दलित समाज को सार्वजनिक तालाबों और नदियों से पानी लेने का अधिकार मिले। इसके बाद उन्होंने कालाराम मंदिर सत्याग्रह शुरू किया जो धर्म के नाम पर दलितों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ था। उनके संघर्षों की गूंज केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सुनाई दी। 1930 के दशक में जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, बाबा साहेब ने ब्रिटिश सरकार के सामने दलित समाज के अधिकारों की मांग रखी। उन्होंने पूना पैक्ट के माध्यम से दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने में अहम भूमिका निभाई। अब सवाल यह उठता है कि बाबा साहेब को केवल दलितों के मसीहा के रूप में क्यों देखा जाता है? क्योंकि उन्होंने न केवल दलित समाज की समस्याओं को समझा बल्कि उनके समाधान के लिए ठोस कदम भी उठाए। उन्होंने शिक्षा और रोजगार में आरक्षण की व्यवस्था की ताकि वंचित समाज को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी भारतीय संविधान का निर्माण। क्या आप जानते हैं कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद भारतीय संविधान तैयार हुआ था? बाबा साहेब ने यह सुनिश्चित किया कि यह संविधान हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करे। अब इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या हम बाबा साहेब के उन सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हैं जो उन्होंने समानता और न्याय के लिए देखे थे? अगर आपका जवाब हाँ है तो आइए मिलकर इस विचारधारा को और मजबूत बनाएं। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं खत्म नहीं होता, ये एक नई शुरुआत है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो और आप बाबा साहेब के विचारों को और गहराई से समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न
न भूलें। और जाते जाते याद रखें, यह केवल एक चैनल नहीं बल्कि एक मिशन है, समाज को बेहतर बनाने का, हर व्यक्ति को समानता दिलाने का और बाबा साहेब के सपनों को साकार करने का।